Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Engineer Muhammad Zahir and welcome to the video lecture series. Today the topic of our discussion will be area and perimeter of quadrilaterals. Right? First of all, we should know what a quadrilateral is. A quadrilateral is a geometrical shape having 4 number of sides in any pattern. So the shape with 4 sides can be of these 6 types. A quadrilateral can have 6 types, or the arrangement of its sides with different pattern can be of 6 sides. First of all, we have square. We have already seen the area and perimeter of square. A square is a basic geometrical shape that has 4 number of sides and all of these are equal to each other. So if this is the length, this is also the length. So area will be length times length or square of one side. What shall be the perimeter or the length of boundary? P. It will be 4 times length or 4 times one side, whatever is mentioned as per the nomenclature. Now let's see what about that of rectangle. So area is equal to length times width and perimeter will be 2 into length times width. Now let us see the area and perimeter of these other 4 quadrilaterals. Is this one shape? अगर हमारे पास एक स्ट्रेट रेक्टेंगल है जिसकी हाइट जो है प्रॉपर वर्टिकल है, आप उसको एक एंगल पे बेंड करें तो हमारे पास पैरेललोग्राम बनेगा. अगर ये इसकी बेस है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये इसकी ए साइड है, तो डिपेंड करता है कि आपको क्या डाटा गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसका एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं. तो हम इसका एरिया देखते हैं. अगर आपको ये 2 साइड्स और एक ये एंगल आपको गिवन हो, ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होगा एरिया का वो बनेगा ए बी साइन ऑफ दिस थीटा. राइट. उसके बाद अगर आपको बेस और ये हाइट गिवन हो h, तो इसका जो एरिया का फार्मूला है वो क्या बनेगा, b इंटू एच, जस्ट लाइक दैट ऑफ अ सिंपल रेक्टेंगल. ठीक है. जब आप b इंटू एच करेंगे तो बेसिकली आप ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि b यहाँ तक है, तो जो ये वाला एक्स्ट्रा एरिया आएगा वो इस एरिया के एग्जैक्टली इक्वल है, तो वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा. अब हम देखते हैं इसका पेरीमीटर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सिंपली 2 इंटू जस्ट लाइक दैट ऑफ रेक्टेंगल, a प्लस बी और b प्लस ए. राइट. इसके बाद हमारे पास है डायमंड, या जिसे हम रोहम्बस कहते हैं. अगर आप हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, हम इसको एक स्पेसिफिक एंगल पे बेंड करते हैं, इसको यहाँ से इधर, तो ये जो रिजल्टेंट शेप आपके पास बनेगी, दिस वन, ये शेप, तो इसकी ये चारों साइड्स क्या हैं, डायमेंशन में इक्वल हैं, तो इसे हम रोहम्बस कहते हैं. अगर इसकी ये जो कॉर्नर है अगर ये बॉटम पे हो तो तब हम इसको डायमंड कहते हैं. तो इसकी एक साइड है एस, ठीक है, और ये एच. तो इसका जो एरिया है, इस शेप का एरिया, वो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपको इसकी साइड और हाइट गिवन हो तो s इंटू एच सिंपली. अगर आपको ये h गिवन ना हो और साइड भी गिवन ना हो, बल्कि आपको एक ये डायगोनल 1 है, ये डायगोनल 2 है, अगर इस फॉर्म में हो तो आपके पास जो इसका एरिया होगा दैट विल बी 1/2 और हाफ ऑफ d1 एंड d2, प्रोडक्ट ऑफ d1 एंड d2. अगर आपको ये डायगोनल भी गिवन ना हो, ठीक है, आपको जस्ट साइड और एक ये थीटा गिवन हो, ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा रोहम्बस का या डायमंड का, दैट विल बी एस स्क्वायर इंटू साइन थीटा. ठीक हो गया. और इसका जो पेरीमीटर है दैट्स वेरी इजी, जस्ट एज दैट ऑफ स्क्वायर 4 टाइम्स एस. राइट. अब हम इसके बाद बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड
या सिंपल जिसे हम ट्रेपेजॉइड कहते हैं। तो इसकी जो बॉटम डायमेंशन है इसको हम बी का नाम देते हैं और टॉप डायमेंशन को ए का नाम देते हैं, ठीक है। ये इसकी साइड की डायमेंशन है एस और ये भी साइड की डायमेंशन है एस, ठीक है। तो टॉप से लेकर बॉटम तक ये इसकी हाइट है। अब अगर हम इसका एरिया देखें तो इसका जो एरिया है दैट विल बी इक्वल टू इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया और इस सेंट्रल रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। तो इसको जब आप इसकी फॉर्मुलेशन करेंगे तो एज अ रिजल्ट यू विल गेट 1/2 h इंटू ए प्लस बी, सम ऑफ बॉटम एंड टॉप साइड with that of half of height 1/2 h into a plus b. And what shall be the perimeter? Perimeter कैसे आएगा? a plus b plus s1 plus s2, और यूँ आप कह सकते हैं a plus b plus 2 times s। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे s क्या आएगा। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, ये हमारे पास h है, ये s है और ये हमारे पास क्या है। अगर आप इस सारे b में से a को माइनस करें तो ये और ये आंसर आएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये और ये आंसर आएगा। डिवाइड बाय 2 करें तो 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो डायमेंशन है दैट इज़ b माइनस a डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें हमने ये s की लेंथ फाइंड करनी है। हमें b माइनस a डिवाइडेड बाय 2 गिवन है और ये h गिवन है। तो ये बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ से हमारे पास s का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट, h स्क्वायर। तो अगर आपने s फाइंड करना है तो आप स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड पे, तो ये हमारे पास s की वैल्यू है। तो इस तरह हमारे पास जो पेरीमीटर होगा वो होगा a प्लस बी इंटू प्लस 2 इंटू दिस वैल्यू ऑफ s, b माइनस a बाई 2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, राइट। आमतौर पे ये इस तरह हो सकती है कोई भी 4 साइडेड इरेगुलर शेप। तो यानी ये सारी की सारी जो लेंथ है आप इसको a कह लें, ये b है, ये हमारे पास c है और ये d है, राइट। तो जब हमने इस तरह की इरेगुलर शेप या जब हम प्लॉट्स की बात करते हैं तो हम आम ज़बान में कहते हैं कि ये बदगुनिया प्लॉट है, ठीक है। तो इसका जो एरिया फाइंड करने का तरीका है उसमें हम क्या करते हैं कि इस पैटर्न से या इस पैटर्न से हम इसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं। ये हमारी ट्राइंगल 1 है और ये ट्राइंगल 2 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, तो इसमें जो ट्राइंगल बन रही है ये हमारे पास स्केलेन ट्राइंगल है, यानी ऐसी ट्राइंगल है जिसकी तीनों की तीनों डायमेंशंस क्या हैं, डिफरेंट है। तो इन 2 ट्राइंगल्स को फॉर्म करने के लिए जो डायगोनल है ना, ये सेंटर वाली लाइन, दिस इज़ कॉमन फॉर दीज 2 ट्राइंगल्स। इसको हम अगर कैपिटल D से शो करें तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन गई हैं, A B एंड कैपिटल D और C D एंड कैपिटल D, C D एंड कैपिटल D। तो ये हमारे पास ट्राइंगल 1 का एरिया है, ये ट्राइंगल 2 का एरिया होगा, यानी ये ट्राइंगल 1 है, ये ट्राइंगल 2 है। तो किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए लाइक हमारे पास A B और ये जो D है, दिस वन A B एंड D, जब आपको 3 साइड्स गिवन हो और कोई भी इंक्लूडेड एंगल गिवन ना हो तो उसके लिए जो एरिया का फार्मूला यूज़ होता है दैट इज़ नॉन एज हीरो फार्मूला, s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c और होल का स्क्वायर रूट। इसमें जो s है ये है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यानी कि हाफ पेरीमीटर, यानी p/2। तो p/2 s के बराबर है, तो p क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी या सम ऑफ 3 साइड्स a प्लस b प्लस d डिवाइडेड बाय 2। तो s क्या होगा, हमेशा सेमी पेरीमीटर होगा। a क्या है, आपकी पहली डायमेंशन है, b आपकी सेकंड डायमेंशन है और ये यहाँ c की जगह इस ट्राइंगल के मुताबिक क्या आएगा, d आएगा, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे।
इसी तरह से ये एरिया 1 है, और इसके मुताबिक इसी तरीके के मुताबिक जो एरिया 2 है ये कैसे आएगा, ये आपके पास सी डी और डी है, तो ये आपके पास होगा S इंटू एस माइनस सी, एस माइनस डी एंड एस माइनस कैपिटल डी, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे आप, ठीक है। तो ये आपका एरिया 2 है, ये आपका एरिया 1 है, आप इन दोनों को क्या करेंगे, सम कर लेंगे, राइट। तो इस तरह से क्या होगा, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का आपके पास एरिया आ जाएगा। एंड एज फॉर एज द पेरीमीटर इज कंसर्न, पेरीमीटर और द लेंथ ऑफ बाउंड्री एज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, तो आप इन चारों डायमेंशंस को ऐड करेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सी प्लस डी। अच्छा, इसमें एक कंडीशन हो सकती है कि कभी कभार जैसे ये हमारे पास जो ट्रायंगल है दिस वन, इस ट्रायंगल में अगर आपको ये डायगोनल गिवन ना हो, ये डायगोनल गिवन ना हो, तो हम ये डायगोनल किस तरह फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको ये 2 डायमेंशन, लेकिन उसके लिए मस्ट है कि आपको ये एंगल गिवन हो, राइट। तो ये एंगल अगर हम एज्यूम करेंगे ये थीटा है और ये डायगोनल हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारा कोसाइन लॉ यूज़ होगा, राइट। कोसाइन लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, हम इसी ट्रायंगल को ले लेते हैं ए बी एंड डी, राइट, दिस इज द डी वी वांट टू नो विद दिस गिवन एंगल वॉट एवर इट कैन बी, राइट। तो हमारा जो डी है इसको मैं स्मॉल से शो करता हूँ। अब ये इसका हिस्सा, ये वाला डी नहीं है, ये डायगोनल है, राइट। तो हमारे पास ये जो डी है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ एंगल डी, राइट। तो एंगल डी कौन सा होगा, ये साइड ए है तो इसके सामने जो एंगल है ये ए है, ये साइड बी है तो इसके अपोजिट जो है ना ये एंगल बी है, ये साइड डी है तो इसके सामने जो एंगल है ये एंगल डी है, राइट। तो ये जो आपको एंगल गिवन होगा इससे आप क्या करेंगे, ये डी फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपके पास ये डायगोनल आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।